हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के टॉप 50 एमसीक्यूज़ लेकर आया हूं। आपको बताना चाहता हूं एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकते हैं वो मैं अपनी इन सेट्स में कंप्लीट कर रहा हूं। बेस्ट रिजल्ट के लिए फ्रेंड्स आपको ये सभी के सभी पार्ट्स देखने हैं ताकि आपको एक एक क्वेश्चन एग्जाम से पहले अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है आपके लिए। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए बाकी के पार्ट्स भी आप देख लेना। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे कि हम आईसीसी कहते हैं शॉर्ट में, का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजोग गुप्ता आईसीसी के नए सीईओ बने हैं। डिटेल में समझेंगे तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का फुल फॉर्म होता है। आईसीसी क्या है? यह क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। 15 जून 1909 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष हैं जय शाह। मोटो है इसका अच्छाई के लिए क्रिकेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रिका टंडन। डिटेल में समझेंगे हम तो देखिए, ग्रैमी अवार्ड्स 2025 का जो आयोजन है लॉस एंजलिस के Crypto.com एरिना में हुआ। 67वां संस्करण था। एल्बम ऑफ द ईयर बियोंसे को चुना गया। और आपको बताना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला केंड्रिक लैमर को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? पूछा जा रहा है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 जारी हुआ है इसमें इंडिया को क्या रैंक मिली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 131वां स्थान मिला है। डिटेल में हम बात करेंगे तो देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है। इसका कुल स्कोर 64.4% है। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच WEF। संस्करण की बात करेंगे 19वां। टॉप 3 देश की बात करेंगे, आइसलैंड नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर रहा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें एशियाई देशों में तो देखिए, बांग्लादेश 24 नंबर पे, नेपाल 125 पे, भूटान 119 पे, पाकिस्तान 148 नंबर पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझ लेंगे इस क्वेश्चन को। इसकी अध्यक्षता किसने करी है? 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने की है। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। थीम की बात करेंगे, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। इंग्लिश में स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए मालदीव। अगला क्वेश्चन है हमारा, बार्ट टी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेल्जियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व रेंजर दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड रेंजर डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 जुलाई को। 2025 की थीम है रेंजर्स परिवर्तनकारी संरक्षण को शक्ति प्रदान करना। इंग्लिश में रेंजर्स पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग जिसे कि शॉर्ट में NCW कहा जाता है, स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया? तो देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का स्थापना दिवस पूछा जा रहा है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 जनवरी को। 31 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया है। इस वर्ष का विषय है नारी तू नारायणी और यह अहिल्या देवी होलकर की वीरता और नेतृत्व से प्रेरित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष हैं श्रीमती विजया किशोर राहटकर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगर आपसे पूछा जाए बताओ राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, आप बोलोगे 31 जनवरी 1992 को हुई थी। पूछा जाए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विजया किशोर राहटकर हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है,
संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए फ्रांस। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का जो 8वां संस्करण है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। डीप ओशन मिशन के बारे में जानेंगे। इस मिशन का उद्देश्य समुद्रयान पनडुब्बी के साथ समुद्र की गहराई का पता लगाना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इजराइल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में 3x35 नामक वैश्विक स्वास्थ्य पहल किस संगठन ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। इस पहल का उद्देश्य 2035 तक दुनिया भर में 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थागत उत्पादों तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों की कीमतों में कम से कम 50% की वृद्धि करना है। इस मूल्य वृद्धि के लिए WHO देशों को स्वास्थ्य कर लगाने की सलाह दे रहा है ताकि इन उत्पादों की खपत में कमी लाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का कुंभाभिषेकम किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इंडोनेशिया देश में, इंडोनेशिया का जकार्ता शहर में। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंदा ने। इस जीत के साथ आर प्रज्ञानंदा 2006 में विश्वनाथ आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फरवरी 2025 में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100%। आपको बताना चाहता हूँ बीमा क्षेत्र में जो FDI सीमा है इसे 74% बढ़ा कितना कर दिया गया है? 100%। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनिफर सिमन्स। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में 17वें पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE देश जो है ये 17वें पुरुष क्रिकेट एशिया कप यानी कि 17th मेंस क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी करेगा, इसे होस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस टेक कंपनी ने 25 वर्षों बाद पाकिस्तान से अपना संचालन बंद करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने यह निर्णय पाकिस्तान में बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता, नीतिगत अस्थिरता और बिजनेस माहौल में गिरावट को देखते हुए लिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को आय समानता के मामले में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी चौथा। डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को गिनी इंडेक्स में 25.5 के स्कोर के साथ दुनिया का चौथा सबसे समान देश घोषित किया गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, स्लोवानिया नंबर 1 पे है, गणराज्य नंबर 2 पे है, स्लोवाकिया नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में जारी भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? न्यू मोटो क्या है लोकपाल का? तो देखिए राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें, इंग्लिश में एम्पावर सिटीजन्स, एक्सपोज करप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो देखिए निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? GSLV Mark 2 या बोल सकते हो GSLV F-16। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादातर आपको GSLV F-16 मिलेगा क्योंकि ये GSLV Mark 2 का नेक्स्ट वर्जन है। निसार की बात करेंगे, फुल फॉर्म नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। निसार जो है इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। रॉकेट कौन सा है? GSLV Mark 2। कहाँ स्थापित होगा? 743 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में यानी कि सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में। निसार 2 अलग अलग रडार आवृत्तियों का उपयोग करेगा। L बैंड या नासा द्वारा प्रदान किया गया है, दूसरा S बैंड या इसरो द्वारा प्रदान किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ 2025 का आयोजन किया गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अमेरिका। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ 26 मई से 10 जून 2025 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसमें भारतीय वायुसेना के विशेष बल गरुड़ और अमेरिकी वायुसेना के विशेष बलों ने भाग लिया है। अभ्यास का आयोजन हुआ गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकाशवाणी ने किस मंत्रालय के सहयोग से भारत शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए रेडियो श्रृंखला हर कंठ में भारत की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के लिए कितने सदस्य भारतीय दल को मंजूरी दी थी? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 88। डिटेल में समझिए एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के बारे में। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का अन्य नाम है हार्बिन 2025 एशियाई शीतकालीन खेल। हार्बिन चीन में इसका आयोजन हुआ 9वां संस्करण। शुभंकर इसका है बिनबिन और निन्नी। ठीक है, भारत के ध्वजवाहक आरिफ खान और भवानी थेगड़ा हैं। भारत ने कोई पदक नहीं जीता इसमें। चीन नंबर 1 पे रहा 85 मेडल के साथ, दक्षिण कोरिया नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पर। जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को रोकने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ऑपरेशन शिव शक्ति को शुरू किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फरवरी 2025 में किस देश ने 2 मिसाइलों एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? आंसर ऑप्शन ए ईरान। अगला क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश के सबसे बड़े शहर गोमा और आसपास के इलाकों में विद्रोहियों और उनकी सेना के बीच संघर्ष जारी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, किसने नोवा एम्यूनेशन कम टॉरिपड कम मिसाइल बार्ज LSMA 23 को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी भारतीय नौसेना ने। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में बारबाडोस द्वीप पर पुनः खोजा गया दुनिया का सबसे छोटा ज्ञात सांप कौन सा है जिसे लगभग 2 दशकों से नहीं देखा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बारबाडोस थ्रेड स्नैक। ये आपको ध्यान रखना है, बारबाडोस थ्रेड स्नैक है इसका नाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, ILO स्टेट के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में कितने प्रतिशत हो गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 64.3% हो गया है। अगर हम बात करें ILO स्टेट के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिक्स का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO के डेटाबेस ILO स्टेट के अनुसार भारत में 2015 में केवल 19% आबादी किसी न किसी सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत थी, जो 2025 में बढ़कर 64.3% या लगभग 94 करोड़ लोगों तक पहुँच गई है। इस संख्या के आधार पर भारत सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों की संख्या में चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी डॉक्टर श्रीनिवास मुखमाला। अगला क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2025 को किस स्थान पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसे अब तक का छठा सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी रूस के कामचटका में। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में गुजरात के एयर इंडिया विमान का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ दुर्घटना में निधन होने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजय रूपानी हैं। जून 2025 में बाल्टॉप्स 25 सैन्य अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नाटो। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कृषि पंपों और सौर ऊर्जा से चलाने के लिए कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिक्काबल्लापुर।
अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में गिफ्ट IFSC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, DFCC बैंक श्रीलंका का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सुमित मदान। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए श्रीलंका के सेना प्रमुख कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लासंथा रोड्रिगो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष कौन सा निर्धारित किया गया है? तो देखिए, भारत में जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसकी गणना के लिए जो नया आधार वर्ष है ये घोषित किया गया है किसे? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2022-23 को। अगला क्वेश्चन, किस देश ने कैरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से संचालित फेथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, चीन। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में 86.18 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियंका कक्कड़ को। जुलाई 2025 में किस देश ने फोमथाम वैचयाचाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। जुलाई 2025 में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 128वीं जयंती कब मनाई गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 जुलाई को। महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अनंत टेक्नोलॉजीज। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला मशरेक किस देश का पहला बैंक बन गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत और किस देश ने समुद्र के भीतर निगरानी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संयुक्त शोध परियोजना शुरू की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। इस परियोजना का लक्ष्य समुद्री सुरक्षा, पनडुब्बियों की गतिविधियों की निगरानी और समुद्री संप्रभुता को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, क्रोएशिया। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवा दिए। लास्ट 6 मंथ का सेट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इससे पहले वाले भी सेट आप देख लेना बेस्ट रिजल्ट के लिए। वीडियो की क्वालिटी कंटेंट कैसा लगा आपको, रवि सर की आपको मेहनत कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में। 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? 4 ऑप्शन है आपके पास। बार्ट डी वेबर किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है इन्होंने? 4 ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है, कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।